नमस्कार, मैं हूं विजय दियोरा और इंडियन एनालाइजर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आजकल अपने पूरे देश भर में सभी लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे हैं और मोबाइल के ज़रिए ही हम कई सारे काम अपने घर बैठे कर लेते हैं और दुनिया की हर जानकारी चुटकी में ले सकते हैं, और वो भी पहले के मुकाबले बहुत कम दामों में। और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए विदेशों में रहते हज़ारों मील दूर अपने रिश्तेदारों से वॉइस कॉल या तो वीडियो कॉल करके आसानी से एक दूसरे से अपनी खुशियों को बांट सकते हैं। तो आज हम विशेष रूप से ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली इस टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। और आज हम खास तौर से ये बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका निभाने वाले मोबाइल टावरों के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो फ़ोन में नेटवर्क वही आता है जहाँ अपने आसपास टावर लगे होते हैं। इन्हीं टावरों की मदद से सारे फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है आज हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चाहे हमारी फ़ोन कॉल हो या मैसेज या तो इंटरनेट हो, इन सब में सारा खेल सिग्नल का होता है। आप जब फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ एक सिग्नल में तब्दील हो जाती है, फिर ये सिग्नल आपके फ़ोन से दोस्त के फ़ोन में जाता है, वहाँ दोबारा आवाज़ में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अब बात यह है कि आपके फ़ोन से किसी और के फ़ोन में सिग्नल पहुंचाए कैसे जाए। एक सिंपल तरीका है कि उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर बिजली के तार से भेज दिया जाए। पहले यही होता था, लेकिन ये तार वाले फ़ोन एक जगह पैड बनकर टिके रहते हैं। फिर लोगों को लगा कि ऐसा कब तक तार से बंधे रहेंगे। यहाँ से दुनिया वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ जा निकली, माने कि अब ये हवा से सिग्नल आने जाने लगे और हवा से सिग्नल भेजने का माध्यम बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे तो कई प्रकार की होती है। आप जो आंखों से रोशनी देखते हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। तो सिग्नल को हवा से भेजने के लिए खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी कहते हैं। लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजना चुनौती भरा काम है। जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में रेडियो सिग्नल आगे बढ़ते हुए कमज़ोर पड़ने लगते हैं और हर तरह की इमारतें, पहाड़ और बाकी चीज़ें इनके रास्ते में रुकावट पैदा करती है। अगर ये सब न भी हो तो पृथ्वी गोल है, इसी वजह से ये तरंगे गोल घूमते हुए हर जगह नहीं जा सकती। तो आपकी आवाज़ वाले सिग्नल को आपके दोस्त तक पहुंचाने के लिए टावरों की मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी कहने को तो वायरलेस है, लेकिन ये पूरा तंत्र वायर के दम पर ही चलता है। हर टावर एक दूसरे से फाइबर्स केबल्स के जरिए जुड़े होते हैं। ये केबल ज़मीन के नीचे बिछाई जाती है। हर सिग्नल ज़्यादातर दूरी इन्हीं फाइबर केबल्स के जरिए तय करता है। और इस पूरे नेटवर्क में टावर का सबसे अहम काम यह है कि वो अपने आसपास के सभी मोबाइल फ़ोन से रेडियो सिग्नल भेज सके और रिसीव कर सके। इसके लिए टावर के ऊपर एंटीना लगाए जाते हैं। दोस्तों, आपने टावर के ऊपर ढोल बाजे जैसी मिलती जुलती एक चीज़ देखी होगी। ये दरअसल एंटीना होते हैं जो सिग्नल लेन देन का काम करते हैं। इसके अलावा एक और दिखाई देने वाला एंटीना लंबे पाइप के आकार का भी होता है और कई टावर में दूसरे प्रकार के एंटीना भी लगाए जाते हैं। टावर में जो दूसरे उपकरण लगे होते हैं वो सिग्नल को कन्वर्ट करने, उसकी शक्ति बढ़ाने और एंटीना की सहायता के लिए लगाए जाते हैं। इन सभी उपकरणों को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। उसके लिए नीचे एक पावर सोर्स दिया जाता है और आपने देखा होगा कि तारों का एक बंडल ऊपर से ज़मीन की तरफ आता है। एंटीना से कैच होने के बाद सिग्नल इन्हीं तारों से होता हुआ नीचे जाता है। फिर अंडरग्राउंड तारों से होते हुए वो सिग्नल दूसरे टावर तक का रास्ता तय करता है। किसी दूसरे टावर से आया सिग्नल इनके ज़रिए ऊपर आता है। फिर एंटीना इसे हर दिशा में फेंकते हैं ताकि इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। और मोबाइल टावर को सेल टावर भी कहते हैं, क्योंकि एक टावर जो इलाका कवर करता है उसे सेल कहा जाता है। सेल क्यों? क्योंकि इसका आकार हेक्सागन यानी कि षटकोण की तरह होता है। ऐसा ही आकार इंसानों के शरीर में मौजूद सेल्स का भी होता है, इसी वजह से इन्हें सेल्स कहा जाता है। इसी के चलते टावर को सेल टावर और फ़ोन को सेल फ़ोन भी कहा जाता है। इस तरह से काम करने वाली इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम कई सारे काम आसानी से कर लेते हैं। वैसे देखें तो वाकई में ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, वरना इससे हमारे जीवन में नई दिखाई देने वाले कई सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आजकल लोग अपना काम निपटा के तुरंत मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और कितना समय इसमें निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। और बच्चे लोगों ने भी इतनी बुरी आदत बना ली है कि सुबह उठते ही अपने हाथों में फ़ोन चाहिए और इसमें कई तरह की गेम्स या तो कार्टून देखते ही रहते हैं।
खाना भी इसी के साथ खाते हैं और ऐसे कई सारे समय फालतू में निकल जाता है। तो दोस्तों आज हमारी राय है कि अपने बच्चों को मोबाइल के अलावा कोई और एक्टिविटी करने से प्रेरित करें ताकि अपने जीवन में कुछ बड़ा करने से काबिल बन सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और हमारी इंडियन एनालाइजर चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।